सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दीपावली के पावन पर्व पर जहाँ जहाँ भी संत विराजमान होते हैं उनके चातुर्मास के निष्ठापन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं और उसके बाद भी स्वतंत्र होते हैं जिस भी दिशा में जहाँ जाना है। और इसीलिए सभी लोग गुरु के चरणों में पहुँचते हैं कि आपकी दिशा मेरी दशा को सुधारने के लिए मेरी तरफ मुड़े। और आज यहाँ पर महाराज श्री के पावन श्री चरणों में गैरतगंज राहतगढ़ से हमारे बीच बहुत ही समाज जन मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि सभी लोग यहाँ पर पधारें। वहीं खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, अपने स्थान पर दोनों हाथों को जोड़ करके कैमरा आपको कवर कर रहा है। और एक विशेष प्रयोजन के लिए पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद से भव्यतम जिनालय का निर्माण उन्होंने किया हुआ है और उस जिनालय के में विराजमान दिव्य परमात्मा को परमात्मा बनाने के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए अनुरोध निवेदन करने के लिए वे यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो पहले मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, राहतगढ़ की संपूर्ण समाज के मुख्य लगभग सभी लोग यहाँ पर हैं। तो सभी वरिष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं, गुरु भक्त हैं, गुरु चरणों में समर्पित हैं और गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करने वाले हैं। तो मैं एक बार अनुरोध करता हूं संपूर्ण समाज के साथ में कि आप अपना अनुरोध गुरु चरणों तक प्रेषित करें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की बंधुओं, आज समस्त राहतगढ़ जैन समाज आपके चरण सानिध्य में जो नवीन मंदिर का निर्माण हुआ है उसके पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा आपके श्री चरणों में सानिध्य के साथ हो, इसी मंगल भावना के साथ समस्त जैन समाज राहतगढ़ आपके चरणों में निवेदन करने के लिए उपस्थित हुई है। मैं पूर्ण आशा और विश्वास रखता हूं कि आप हमारी समाज की भावना को समझते हुए आप अपने मुखारबिंद से इसी मंच से अभी घोषणा करेंगे कि जो सन 95 की यादें शायद उस वक्त मुनिश्री के लिए कोई नहीं जानता था, उस वक्त हम राहतगढ़ वालों ने पूर्ण सहयोग करके अपना स्थान हृदय में बनाया है उनके, और उसका फल आज हमें मिलने वाला है। इसी उम्मीद के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बिल्कुल बहुत जोरदार आपका निवेदन है। और आपने कहा है कि बिल्कुल अभी इसी मन से ही, और हम सबकी भी भावना है कि आपकी भावना पूर्ण हो। बंधुओं, दिशाएं दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आज वे भी यहाँ पर पधारे हैं। आप मध्य प्रदेश से हैं, पास में ही आपका तो 100-125 किलोमीटर ही है, लेकिन एक बहुत सुदूर जो महाराज श्री की प्रतीक्षा में लंबे समय से लगे हुए हैं। और सभी जिनालयों का लगभग 29 जिनालय हैं और सभी पाषाण निर्मित सभी जिनालयों का लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। हमारे बीच भींडर राजस्थान से सभी लोग यहाँ पर हैं, तो एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महावीर जी, लिकमावत, चेतन जी, पारस जी और उनके साथ संपूर्ण साथी, एक माइक वहां तक भिजवा दें। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं ये भींडर राजस्थान के दृश्य हैं जिस मंदिर का निर्माण किया गया है। और बेबी, आज हम जानते हैं दोनों दिशाएं अलग हैं, राजस्थान की दिशा बिल्कुल अलग है, मध्य प्रदेश की दिशा अलग है। और अब तो हम महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि सभी की भावनाएं परिपूर्ण हो। तो पहले आप अपना अनुरोध करें। हाँ बोले। गुरुदेव,
पूरी समाज की तरफ से हम पांचों पांडव आए हुए हैं और आप ये समझिए कि पूरी नरसिंहपुरा समाज, देश में जो भी रहते हैं, बिंडर की पूरी समाज और निर्माण कमेटी के सभी सदस्य और हम सब की तरफ से, परिवारों की तरफ से आपसे शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है आज, लेकिन निवेदन है, अर्ज है, प्रार्थना है कि आपके चरण बिंडर की तरफ पड़े और जो कुछ भी आपकी ही सानिध्य में बिंडर का शिलान्यास हुआ और हमने अपने अर्थक प्रयास से उसको पूर्णता की तरफ ले गए हैं और हम चाहेंगे कि प्रतिष्ठा में आपके चरण पड़े और आपके संघ की और सानिध्य में ये प्रतिष्ठा हो। इससे ज़्यादा मैं चेतन जी से कहूँगा कि वो स्पेसिफिक निवेदन करें। बिल्कुल ठीक। गुरुद्वय के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, 6 साल का एक अल्पकालीन समय में 29 जिनालयों का संकुल का निर्माण करना, ये केवल और केवल आदिनाथ प्रभु की और आपकी महती अनुकंपा से ही संभव हुआ है। हम इस स्थिति में हैं कि पूरे जिनालयों का पंच कल्याणक हम विगत 6 महीने से पूर्ण कर चुके हैं, पंच कल्याणक की स्थिति में थे, पर गुरुदेव का इंदौर चतुर्मास, फिर भोपाल की ओर बारिश, और अब हमें ये नहीं लग रहा है कि हम थोड़े आकुलित और आशंकित हैं। गुरुदेव आज हमारी आशंकाओं को, आकुलताओं को विराम दें, पूरा आशीर्वाद प्रदान करें और हमें पंच कल्याणक की पूरी गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। और अब हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। महाराज श्री, दोनों जगह की समाज आपके श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित है और आप तो वैसे भी करुणानिधान माने जाते हैं, किसी को भी निराश नहीं करते हैं। कोई कैसे भी आपके चरणों में आए तो आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इन सब की भावनाएं परिपूर्ण हो। हम सब जानते हैं कि अभी 15 दिसंबर तक के मुहूर्त रहते हैं, उसके बाद 15 जनवरी के बाद मुहूर्त प्रारंभ होते, 1 महीने के लिए विराम होता है। तो महाराज श्री के पावन श्री चरणों में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पूज्य श्री, आप दोनों जगह की समाज आपके श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित है, आप उनको अपना मंगल आशीष और आश्वासन प्रदान करें। नमस्कार। ओ बंधुओं, अभी आप लोगों ने निवेदन किया, सबने निवेदन सुना। स्वाभाविक है, भगवान के मंदिर का निर्माण एक असाधारण कार्य है। बड़ी परिश्रम और लगन से करने पर ही ये सफलता मिलती। आज आप लोगों ने निवेदन किया, भिंडर वालों ने 2018 में हमारे सानिध्य में, जब वहाँ प्रवास था ध्यान डुंगरी में, एक दिन ऐसे ही हमने कहा क्या बना रखा है आप लोगों ने, इसे तो बहुत भव्य स्वरूप दिया जा सकता है। अभी तस्वीरें देखकर मन बड़ा प्रमुदित और प्रसन्न हो रहा है कि आपने जैसा सोचा था 5-6 सालों में उसे साकार कर दिया। बहुत बृहद परिसर में 29 मंदिरों का ये संकुल है। निश्चित ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रतिष्ठा की भावना आप लोग लेकर आए हैं और आज से नहीं, पिछले 3 सालों से लगातार लगे हैं जब जब आपको मौका मिला है। आप लोगों के लिए बात करूं, इस बीच राहतगढ़ वाले आ गए और राहतगढ़ वाले तो एक रिकॉर्ड का काम कर लिए। पिछले साल जब हम अप्रैल में, मई में थे ना, मई महीने में थे, मई महीने में कुंडलपुर से इंदौर जाने के क्रम में इनके राहतगढ़ में थे। 2 दिन का ही प्रवास था, तब केवल मंदिर की भूमिका बनाए थे, व्यस्ततावश हमने शिलान्यास भी नहीं कराया। शिलान्यास तो बाद में इनने परोक्ष में किया, लेकिन चौधरी परिवार ने अपनी भूमि पर अपने द्रव्य से मंदिर बनाया। पूरी राहतगढ़ जैन समाज के सहयोग से
और प्रसन्नता है कि अभी लगभग 1 साल सवा साल हुआ है और पूरा मंदिर पूर्णता की ओर है। बहुत अच्छी बात है। अब चूँकि राहतगढ़ वाले बाजू में हैं, कभी कभी बाजू वालों को जल्दी फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ पर 7, 8, 9 तारीख तक के कार्यक्रम तो तय है नवंबर के, सब आप लोगों को पता है। 7 तारीख को यहाँ का गुरुकुलम का 7 नवंबर को शिलान्यास है। 7 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम दीपक जैन के द्वारा, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विभूति है, हमारे समाज के युवकों और उनके अभिभावकों को एक विशेष सत्र दिया जाएगा सायंकाल। 8 तारीख को गुनायतन का अधिवेशन, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, और 9 तारीख को पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न होना है। इस कार्यक्रम के समापन के बाद अभी जब मैंने इन लोगों से बातचीत की तो राहतगढ़ वालों का भाग्योदय हो गया है। आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर की तैयारी कीजिए। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक की तैयारी कीजिए। हमारा आशीर्वाद है। हम वचन तो नहीं देंगे, लेकिन आप अपनी संभावना को समझ सकते हैं। संकेत हमने दे दिया। आपके लिए ये मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रतिष्ठा आपको सानंद संपन्न करनी है। आप आराम से कर सकते हैं। भिंडर वाले भी अब हताश ना हो। यद्यपि दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन बहुत सालों से आप लोग लगे हैं और आपको देख करके भी मन होता है कि अब इन्हें भी प्रसाद मिल जाना चाहिए। और चूँकि 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बाद निकलेंगे तो दूरी का कैलकुलेशन आप कर लो, तो भी नहीं है, तो ये मान करके चलिए जनवरी की तारीख आप लोगों के लिए निश्चित हो जाएगी अनुकूलता अनुसार। टेंटेटिव तारीख है, कुछ दिन में भैया जी आपको मुहूर्त भी बता देंगे, पर हम समय पूर्व ऑफिशियली बात नहीं करना चाहते, क्योंकि काल के गर्भ में क्या छिपा है कह नहीं सकते। लेकिन मुझे पता है कि आपकी भावना पक्की है, और जिसकी भावना पक्की होती है वो पूरी भी होती है। तो उस भावना को पूरी करने के लिए जनवरी का ये जो समय है, मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए सर्वोपयुक्त होगा। किसी सब कुछ अनुकूल रहा तो आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। दोनों समाजों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। और राहतगढ़ वाले, अब ज़्यादा लीड नहीं बची आपके पास, अभी से कमर कस के लग जाइए ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा करें। पूरी समाज जैसे आज इकट्ठी आई हैं, ऐसी एकजुटता, एकता और सद्भावना के साथ करना है। मंदिर बनाने का बीड़ा यद्यपि चौधरी परिवार ने उठाया है, पर मंदिर पूरी समाज का है और पूरी समाज को मिलकर के इस कार्य को संपन्न कराना है। ये भाव सबको लेकर के चलना चाहिए। बहुत वर्षों बाद राहतगढ़ में ये सहयोग मिल रहा है, तो मुझे पता है राहतगढ़ की समाज छोटी है पर मन बहुत बड़ा है। अब छोटी समाज बड़ा मन रखते हुए बड़ा काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सभी को आशीर्वाद। बोल संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोल परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोल परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज। जो भी लोग इस समय पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, हम उनकी सुविधा के लिए भी बतला दें कि पूज्य श्री का 7, 8 और 9 नवंबर को पूज्य श्री का बहुत ही मांगलिक कार्यक्रम है। सभी लोग, आप लोग भी जो भोपाल में अपने घरों पर बैठ करके सुन रहे हैं, आप समय सुनिश्चित करें। 7 तारीख को प्रातः 7 बजे सभी यहाँ पर पधारें। पूजन अनुष्ठान के साथ में गुरुकुलम, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के अनेक प्रकल्पों का शिलान्यास एक साथ यहाँ पर संपन्न होगा। दोपहर में जैसे कि दीपक जैन का कार्यक्रम आप सभी के लिए विदित है,
8 तारीख को गुणायतन का अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन यहाँ पर संपन्न होगा और 9 तारीख को 9 नवंबर रविवार को महाराज श्री के संयमोपकरण पिच्छिका परिवर्तन दिवस का मांगलिक कार्यक्रम है और 9 तारीख का भोपाल चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्योंकि महाराज श्री ने 27 नवंबर से 2 दिसंबर के लिए एक आश्वासन, एक आशीर्वाद प्रदान किया है संपूर्ण राहतगढ़ की समाज के लिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए। तो आप अपनी तैयारियों में जुटिएगा और संपूर्ण देश और दुनिया के लोग भी अपना इसी तारीख के अनुसार अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपना समय सुनिश्चित करिएगा। और इसके साथ ही साथ फिर महाराज श्री की दिशा परिवर्तित होगी राजस्थान की ओर और उनके लिए भी यह सौभाग्य मिलेगा जैसा कि महाराज श्री ने संकेत दिया है कि लगभग 500 किलोमीटर को तय करने में समय तो लगेगा। तो जनवरी के अंत तक जैसा भी सुयोग आपका होगा आने वाले समय में वो तारीखें आपके सामने होंगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।